ओम शांति। हम सब ने बचपन से एक कहानी सुनी है। शायद ही कोई होगा जिसने ये कहानी नहीं सुनी। खरगोश और कछुए के रेस की कहानी। दोनों में रेस होती है। कछुआ पीछे रह जाता है, खरगोश रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ जाता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि कछुआ तो बहुत पीछे है, इसलिए आराम करने बैठ जाता है। खरगोश और कछुआ धीरे 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 करते करते उस खरगोश को भी क्रॉस करते हुए मंजिल तक पहुंच जाता है। जब खरगोश की आंख खुलती है तो देखता है कि कछुआ तो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर चुका है। हार हो गई। यहाँ तक हम सब ने सुना है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। परंतु उसके पहले मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे परंतु लगातार जो दौड़ता है वो जीतता है। अगले दिन खरगोश को बहुत पश्चाताप होता है कि मैं क्यों सोया, मुझे सोना नहीं चाहिए था। और वो फिर से एक बार चैलेंज करता है कि एक बार ये रेस फिर हो जाए। कछुआ इस चैलेंज को स्वीकार करता है और अगले दिन दोनों की रेस फिर होती है। और इस बार खरगोश ने सोचा है कि मेरी हार सोने की वजह से हुई थी, इसलिए इस बार मैं लगातार भागूंगा और तेज भागूंगा। तेज तो वो भागता ही था, परंतु तेज और लगातार भागता है। और अगले दिन की कंपटीशन में, अगले दिन की रेस में खरगोश जीत जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, केवल स्लो एंड स्टडी रहकर जीवन में काम नहीं चलेगा। फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे और लगातार नहीं, तेज और लगातार। परंतु कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई। कछुए को लगता है कि मुझे कुछ तो और करना चाहिए। आई नीड टू चेंज द स्ट्रेटेजी, क्योंकि एक बार जीत चुका है, अब उसके बाद हार ये अच्छा नहीं लगता। तीसरे दिन कछुआ खरगोश को फिर से चैलेंज करता है अपनी तरफ से और कहता है कि एक बार रेस फिर हो जाए, परंतु रूट को मैं डिसाइड करूंगा, किस रूट से जाना है। और दोनों में कंपटीशन होती है, दोनों में रेस होती है। और खरगोश तो तेजी से भागता हुआ पहुंचता है, परंतु बीच में नदी है, क्योंकि रास्ता किसका चुना हुआ है इस बार? खरगोश का, कछुए का। तो खरगोश तो नदी आती है तो वहीं रुक जाता है, परंतु कछुआ आता है और नदी को धीरे धीरे पार कर जाता है और जीत जाता है। Moral of the story, you should know your core competencies. हर बात में हमें अपनी विशेषताओं को जानना है, पहचानना है, पता रहना चाहिए किस मार्ग से मेरी क्षमताएं, मेरी एफिशिएंसी हाईएस्ट लेवल की है। पर कहानी यहां पर भी पूरी नहीं हो रही है। इतनी रेस साथ में भाग भाग के दोनों में अब दोस्ती हो गई है।
तो वो लोग कहते हैं एक रेस और हो जाए, पर इस बार हम दोनों एज अ टीम काम करेंगे। रूट वही रहेगा जो थर्ड टाइम था। तो रेस चालू होती है। खरगोश कछुए को अपने पीठ पर लेता है और तेजी से भागता है और पहुंचता है नदी तक। नदी आने के बाद में कछुआ खरगोश को अपने पीठ पर लेता है और नदी को क्रॉस करता है, और नदी क्रॉस करने के बाद खरगोश फिर कछुए को अपने पीठ पर लेता है और दोनों समय से पहले पहुंच जाते हैं। ये सबसे पावरफुल है। और अब जो उनको खुशी हो रही है, जो पहली बार खुशी हुई थी जीत की, दोनों को एक एक बार, उससे ज्यादा खुशी अब है, क्योंकि अभी जीता कोई व्यक्ति नहीं है, संगठन जीता है, टीम जीती है, सहयोग जीता है, कोऑपरेशन जीता है। सुबह की अव्यक्त वाणी। डबल सेवा करनी है। पहली स्व, दूसरी दूसरों की। स्व समर्पण से, अपने वाइब्रेशन से, अपने वायुमंडल से, अपने संग से, अपने दिल की दुआओं से, दिल के सहयोग से औरों को परिवर्तन करने की सेवा। सहयोग दो आत्माओं को। इसी मुरली में एक जगह और कहा है, क्या करो? टेंशन फ्री लाइफ का दान तुमको देना है। सहयोग, दिल का सहयोग, दिल की दुआएं, उनको माइक बनाओ, तुम माइट बनो। कनेक्शन में लाओ, वाइब्रेशंस, वायुमंडल, रूहानियत का करंट दो। सहयोग, सहयोग। एक है अकेले जीतना, पर उसमें अहंकार आ सकता है। एक है अपनी हार होने के बाद उस हार से सीखना, ये अंतर्मुखी बनाता है। दूसरा, अपनी हार से सीखकर अगली बार फिर जीतना। और एक है दूसरों का सहयोग लेना। Moral of the story: slow and steady wins the race. Moral of the story: fast and steady wins the race. Moral of the story: know your core competencies. हमें अपनी विशेषताओं का ज्ञान चाहिए। And moral of the story fourth: सहयोग। तो आज सुबह सबने देखा मैराथन। जीवन भी एक मैराथन ही है, योगाथन। सेवाथन। लंबी रेस का घोड़ा बनना है, बहुत धीरज, परंतु लगातार और परंतु तेज बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। हार हो गई, सीखो और आगे बढ़ो, गिरो और आगे बढ़ो। तो आज की अव्यक्त वाणी। शुरुआत बाबा ने कहां से की है? शिव जयंती, शिवरात्रि, शिवोत्सव। आपको काम दे रहे, शिवरात्रि के कितने नाम हैं? होमवर्क, बहुत सारे नाम हैं।
शिवरात्रि के क्या क्या नाम है। शिव जयंती, इसी मुरली में न्यारी प्यारी जयंती, शालिग्राम जयंती, बर्थडे, कितने नाम दिए। संसार में बहुत सारे नाम हैं, तो वो सब ढूंढने हैं। तो बाबा ने कहा बिना ब्राह्मणों के यज्ञ अधूरा है, सफल नहीं होता। तो यहां पर भी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मण, यूनिक बर्थडे सेलिब्रेशन। बाप दुआएं दे रहे, बच्चे मुबारक दे रहे, सारा वर्णन है मुरली में। और हर शिवरात्रि में ये पॉइंट रहती है। साथ साथ ऐसा बर्थडे और कहीं नहीं होगा। शिवरात्रि सेलिब्रेशन संसार में भी की जाती है, परंतु वहां सब कुछ एक दिन का होता है, हमारा सदा का। तो तीन मुख्य बातें इस मुरली में आई है। पहली शिवरात्रि में क्या करते हैं संसार में? जगराता, जागरण। दूसरा व्रत, कितने सारे व्रत करते हैं, ये छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे, आज केवल ये खाएंगे, आज केवल वो खाएंगे, अलग अलग व्रत करते हैं। तीसरा बलि। तो ये 3 पॉइंट है मुरली के फोकस। पहला जागरण, ये तुम्हारा अलौकिक जागरण है, सोना नहीं, छूट के नहीं खाना। अज्ञान नींद से जागे हो, संपूर्ण जागरण। सोना अर्थात विस्मृति, सोना अर्थात भूलना, झुटका खाना अर्थात भूलना, विस्मृति। बाबा ने कहा अज्ञान नींद से तुम जागे हो, ये तुम्हारा अलौकिक जागरण है। और केवल तुम खुद नहीं जागे, दूसरों को भी जगाने वाले हो। अवेकनिंग, खुद भीतर से जागे हो, रोशनी में आए हो, अंधकार से नई समझ, नई अंडरस्टैंडिंग आई है। सोना नहीं, फिर विस्मृत नहीं होना। इसलिए निरंतर, जैसे वो चैनल है ना अवेकनिंग, कंटिन्यूअस प्रोग्राम्स होते, किस लिए? जगाने के लिए। वैसे हमारे अंदर वो चैनल हो, इधर 24/7 टेलीकास्ट होता रहे। कोई गीत, कोई प्रवचन, कोई ज्ञान की पॉइंट, कोई मुरली, कोई स्लोगन, भीतर लाइव टेलीकास्ट 24/7। अवेकनिंग, जागरण, जागृति। जब जब हम सोते हैं और जब जब हम विस्मृत होते हैं, तब तक भूले होती है। और स्वयं को जगा के रखने के लिए सबसे स्ट्रांग और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान टूल जो है वो है मुरली। अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन जागरण का टूल है। नई नई पॉइंट्स, नई नई मुरली, नए नए डिस्क्रिप्शंस, नई नई बातें, 3 बातें देखी, 2 बातें देखी, 4 बातें देखी, 5 बातें देखी। एक ही ज्ञान को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अगर दिनचर्या में कई बार डाउन मोमेंट्स आते हैं, जहां पे निराश हो जाता है, कभी उदास कभी हर्षित, मुरली में कहा है, ऐसे टाइम पर एक मुरली लो और उसका अध्ययन करो, पॉइंट्स निकालो, एकांत में जाओ, चर्न इट, एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स। वो पॉइंट्स हमारे मन को ऊपर उठाएंगे। इसलिए आगे फायदा क्या? तो ये सारी प्रथा है, स्वार्थ है कहीं ना कहीं पीछे। तो बाबा ने कहा वास्तव में क्या चढ़ाना है? मैं। और इस मैंपन के 4 रूप इस मुरली में बताया है।
कौन कौन से? पहला, मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं। दूसरा संबंध। तीसरा पोजीशन। संबंध और पोजीशन स्थूल है, मैं वो भी स्थूल है। विशेषता चौथा सूक्ष्म है। ये चार बताए। तो पहला शरीर, मैं सुंदर हूं, दिखने में अच्छा हूं। आजकल तो सारी दुनिया शारीरिक सौंदर्य के पीछे है, पूरी इंडस्ट्री। कितनी सारी टेक्निक्स है जिससे बूढ़े ना हो, क्योंकि सारा खेल तो चेहरे का है, यंग दिखने का है। बुढ़ापा किसी को ही नहीं चाहिए। क्या कुछ करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी से लेके सब कुछ, बोटॉक्स, क्या कुछ, बहुत सारी चीजें हैं। एजिंग नहीं होनी चाहिए, पर पूरा देहभान भरा है। कितना भी कुछ कर लो, शरीर का स्वभाव है, उसको बूढ़ा होना ही है। कितना भी कुछ कर लो, आवाज तो बदलना ही है। वो पहले जैसा आवाज नहीं रहेगा अच्छा वाला। बूढ़े बूढ़े होंगे तो आवाज भी बदलेगा, बाल भी बदलेंगे, सब बदलेगा। और ये खतरा होता है इंडस्ट्री में, तो संसार में, क्योंकि कोई पूछेगा नहीं, फिल्में नहीं बनेगी, पूरा खेल फेस वैल्यू शरीर का है। तो ये शरीर हूं, जबकि बाबा ने कहा सब कुछ नश्वर है, कुछ नहीं बचेगा। तो शरीर को अपने उस क्रम से गुजरना ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब से गुजरेगा वो। जन्म होगा, मृत्यु होगा, व्याधि, जरा। एक बुद्ध था, एक सिद्धार्थ, जिसने एक बार ये सब देख लिया और वैराग आ गया। हम दिन रात देखते हैं पर वैराग आता नहीं है। उसने एक ही बार देख लिया और सब छोड़ दिया। बूढ़े व्यक्ति को देखा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। चन्ना, क्या मैं भी? यस। मरा, मैं भी मरूंगा। यस। बीमार, क्या मेरा भी शरीर बीमार पड़ेगा? यस। सबको देख लिया, सबका उत्तर यस में पाया, और उसी रात संसार को छोड़ दिया। हम दिन रात देखते रहते हैं, वैराग नहीं आता। थोड़ी देर के लिए आता है बस, जब तक चिता जल रही है। सोचते हैं मेरा भी तो वैसे ही हो जाएगा एक दिन, मैं भी ऐसा जलूंगा, मेरी पत्नी, बच्चे, बीवी सब खत्म। क्या रखा है इस संसार में? बस अब तो मधुबन में चले जाना है, वहीं जीवन बिताएंगे, या सेंटर पर, या अब ये सब बिजनेस सब बंद और केवल सेवा करेंगे बाबा की। और जैसे ही वहां से निकलते हैं, धीरे धीरे धीरे, फिर जैसे घर पहुंचते हैं, तो वो वहां का वहां खत्म। ढक जाता है। तो पहला, मैं फलाना हूं, मैं शरीर हूं, सुंदर हूं, ये हूं, वैसा हूं। दूसरा संबंध, ये है मेरा, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे का विस्तार है। जो जो मेरे है उनका सब अच्छा होना चाहिए बस। जो मेरे नहीं है उनसे कोई लेना देना नहीं। मेरे जो है उनका अच्छा होना चाहिए, वो सिक्योर्ड रहना चाहिए। ये भी क्या है? बाबा ने कहा मैं का रूप है, इसकी बलि चढ़ाओ। तीसरा पोजीशन, पोजीशन होती है ना, एक पद, एक पोजीशन, एक पोस्ट, उसको छोड़ना नहीं चाहते कोई। और अध्यात्म के जगत में उस पोजीशन, उस पोस्ट का क्या मतलब है? यहाँ तो आत्माएं हैं, हर एक अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहा है। हाँ, वो पोजीशन है तो उससे घृणा नहीं, उसका उपयोग करो सेवा के लिए, और अहंकार नहीं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं।
पोजीशन का कितना नशा रहता है लोगों को। हमें याद है जब हम बहुत पहले छोटे इंटर्न थे, 20 साल पहले, हमारे एक डॉक्टर थे, तो वो इतने हम नशे में रहते थे। हर पेशेंट के पास जाते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पेशेंट के बेड के ऊपर ही पैर रखते थे और उसको पूछते थे तुमको पता है मैं कौन हूँ। पहले अपनी डिग्रियां सुनाते थे उसको, हर पेशेंट को पहले अपनी डिग्रियां सुनाते थे, ये भी किया है वो भी किया है, अब बताओ तकलीफ क्या है। बहुत आश्चर्य लगता था वो सब देखकर, उनके साथ ही रहना पड़ता था। पोस्ट नशा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं। चौथा, ये बहुत सूक्ष्म है, कौन सा? विशेषता। मैं बोलता अच्छा हूं, मेरा चिंतन बहुत अच्छा है, मेरी सेवा बहुत अच्छी है, मैं भोजन अच्छा बनाता हूं, मैं टोली अच्छा बनाता हूं, मेरे पास ज्यादा क्रिएटिविटी है, ऐसी क्रिएटिविटी और किसी के पास नहीं है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, कितनी सारी बातें हैं। ये सब विशेषताएं क्या है? क्या कहा बाबा ने? प्रभु प्रसाद, प्रभु देन, परमात्मा सौगात। इसमें मैंपन अगर लाया तो वो छिन जाएगी, ये नहीं भूलना ये किसने दी है। ये सारे कार्य जो हो रहे हैं, हम जो सेवाएं कर रहे हैं, ये ईश्वरीय वरदान है। वो चाहे तो वरदान को वापस भी ले सकता है। इसलिए किसका अभिमान और किसका अहंकार। हाँ, पर अपनी विशेषताओं को भी जानना है। नो योर कोर कॉम्पिटेंसीज, और उन विशेषताओं को कार्य में लगाना है। बाबा ने कहा इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके पास कोई विशेषता नहीं है ना, ज्ञानियों में भी बहुत विशेषता है। और जब ब्राह्मण बनते हो तब तो विशेषता है ही है। जब ब्राह्मण नहीं थे तो क्या थे? बोलना आता था क्या? अभी जो विशेषता है, अभी जो स्किल्स है, अभी जो पावर्स है, इसलिए कहा इस यज्ञ ने हमें क्या दी है? पहचान, आइडेंटिटी दी है। इसलिए धन्यवाद, इसलिए एक विनम्रता का भाव, इसलिए एक थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड का भाव कि तुमने मुझ में इतनी विशेषताएं भरी, और इन विशेषताओं से क्या हो रहा है? आत्माओं की दुआएं प्राप्त हो रही है। पुरुषार्थ का आधार क्या है? एक दुआएं। जब हम अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं तो आत्माओं से क्या निकलती है? आत्माओं के दिल से दुआएं निकलती है। और ये दुआएं बहुत काम की चीज है। बद्दुआएं भी निकलती है और वो भी हमें रोकती है। तो ये चार बातें, मैं फलाना हूं, मैं शरीर हूं। दूसरा, संबंध, संबंधों का विस्तार कितना है और उसमें फंसे हैं। तीसरा, पोजीशन, आज इस पोजीशन पे, कल कुछ और पोजीशन पे रहेंगे। पोजीशन से कितना प्यार होता है। जो रिटायर हो जाते हैं उस पोजीशन से, क्या कहते हैं उसको, अब नहीं है वो, फिर भी नाम के आगे क्या लगाते? एक्स। मेडिकल में तो ये बहुत ज्यादा है, 4-5 हॉस्पिटल्स के नाम रहते हैं, उसके पहले लिखा रहता है एक्स कंसल्टेंट, एक्स कंसल्टेंट अपोलो, एक्स इंटेंसिविस्ट, ये फलाना हॉस्पिटल और गांव का नाम। मतलब अभी नहीं है, पर ये सब चीजें थे। मतलब यू शुड नो, तुमको पता रहना चाहिए कि मैं खाली इधर ही नहीं हूं, इससे पहले ये सब है, यहाँ काम किया है, इतने वर्षों का अनुभव है। रिटायर्ड, उसके सामने बहुत सारी चीजें, ये सब क्या है? उस पोजीशन का आकर्षण। चौथा, विशेषता। जो भी विशेषता है कार्य में तो लगाते रहना है, यूज करते रहना है, परंतु उसका घमंड, उसका अहंकार, उसमें मैंपन, ये मैं कर रहा हूं, नहीं, ईश्वरीय वरदान है, उसको कार्य में लगाओ। कार्य में लगाते ही वो क्या होगा? और उसमें निखार आएगी, बढ़ जाएगा वो अपने आप। एंड ये साइलेंट जर्नी है,
बहुत सभी दादियों को देखो, किसी में अहंकार दिखा क्या कभी? जिन्होंने दादियों के साथ जिनकी पालना ली है, कभी नहीं। बाबा बाबा बाबा। कोई एक भोग संदेश है जिसमें गुलजार दादी के द्वारा, जिसमें गुलजार दादी के ने सुनाया हुआ, जिसमें बाबा ने गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी को इमर्ज किया और बाबा ने प्रकाशमणि दादी से कहा कि दादी आपने कितनी सेवा की, आपने कितना विस्तार किया यज्ञ का, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया यज्ञ के लिए, बहुत महिमा कर रहे। दादी ने उस मैसेज जो है अव्यक्त मैसेज, उसमें एक ही बात दादी ने कही, बाबा मैं नहीं आप, इतना ही है। बाबा मैं नहीं, नॉट मी बट यू, मैंने कुछ नहीं किया, आपने करवाया, दैट्स इट। फिर इसी मुरली में बाबा ने इसको और आगे बढ़ाया और समर्पण के बारे में कहा। एक है समर्पण, एक है उसके आगे की स्टेज सर्व समर्पण। समर्पण तन मन धन का समर्पण बताया, मन वचन कर्म का समर्पण बताया, और सर्व समर्पण में और एक आगे बात बताई, मन बुद्धि और संस्कार का समर्पण। एक दिल की महसूसता और दूसरी विवेक की महसूसता, ये भी बताया। अर्पण करना और सर्व समर्पण की एक सूक्ष्म परिभाषा इस मुरली में है, जो यूजुअली यहाँ नहीं बताई जाती है और जो इसमें बताई। समर्पण अर्थात हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। ये कर नहीं सकते, ये होता नहीं है, इससे ये बदलेगा नहीं, ये नहीं। कोई कैसा भी हो, बाबा ने कहा ये वृक्ष जो है कैसा है, वैरायटी, तो इसमें वैरायटी आत्माएं रहेगी, परंतु पुरुष प्रकृति का गायन है, आत्मा पुरुष है, ये प्रकृति है। प्रकृति को बदल सकते हो तो आत्माएं नहीं बदलेगी, आत्माएं भी बदलेगी। आत्मा में बदलने का संस्कार है। प्रूफ क्या है उसका? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यही प्रूफ है। आत्मा पहले कैसी थी, अर्थात वो बदल रही है, तो ये संस्कार यहाँ है। इसलिए चाहे कितनी भी तमोगुनी हो, कैसी भी हो, होपलेस केस हो, तो भी ये भाव कि ये बदलेगी, शुभ भावना, ये है सर्व समर्पण। दिस इज सर्व सरेंडर, टोटल सरेंडर। और फिर दो प्रकार की सेवा, जहां से हमने क्लास शुरू की, डबल सेवा। पहली सेवा अपने वाइब्रेशन से, अपने वायुमंडल से, अपने संग से, अपने दिल की दुआओं से और दिल के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन कर आगे बढ़ाओ, परिवर्तित करो। और दूसरी सेवा सर्व की सेवा, इसमें विस्तार किया है बाबा ने। माइक बनो, उनको क्या बनाओ? नहीं, तुम माइट और वो क्या बनेंगे? माइक। कनेक्शन कर जोड़ो और करंट, रूहानियत की करंट। कौन लाएगा? भाई बहनों से मुलाकात की है, एनसीओ बनाना इतना सहज नहीं है, कमाल करके दिखाओ। तो यहाँ एक भाग पूरा हुआ मुरली का। इस मुरली में दो भाग है, पहला शिवरात्रि का, ये सारी बातें, और दूसरा भाग कौन सा है? गुजरात, जो पिछले संडे भी हमने देखा था। भुज का भयंकर प्रलयंकारी भूकंप, सब हिल गए थे। बाबा ने कहा धरनी हिली या दिल? केवल धरनी हिली, दिल तो नहीं हिला। भुज वालों को याद किया। भुज वालों के साथ कौन था? 1000 भुजाओं वाला बाप, 1000 भुजाओं वाला छत्र छाया के रूप में था। हिम्मत और छत्र छाया, दो बातें। स्वस्थिति परिस्थिति, परिस्थिति स्वस्थिति को डगमग ना करे,
मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये दूसरी बात। और तुम्हें करना क्या ऐसी अवस्था में? आत्माओं को सकाश, रहम दिल बन के सकाश दो, परेशानियों को मिटाओ। बाकी अपना अपना काम सब कर रहे, डॉक्टर, साइंस, वो सब कर रहे अपना अपना, गवर्नमेंट। तुम्हें क्या करना है? प्रकाश देनी है। तुम्हें क्या करनी है? उनके मन की परेशानियों को मिटाओ, मेडिटेशन से परेशानी मिटाओ, टेंशन फ्री जीवन का उनको क्या करो? दान दो। तो ऐसा अगर हमको सेवा करनी है, खुद घबराओ नहीं, खुद घबराओ तो क्या करो? अगर घबरा ही जाते हो तो उसका भी उत्तर उसमें है, कहाँ आ जाओ, मधुबन आश्रम में आ जाओ, पर घबराना नहीं है। और अपने माइंड को, अपने मन को और बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जहां पांव तुम रखोगे क्या होगा? वहां तुम्हारे पांव अपने आप किस तरफ जाएंगे? जहां सेफ्टी होगी। जैसे जैसे आत्मा अध्यात्म में आगे बढ़ती जाती है तो ये पूरी कायनात और प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है अपने आप, इसलिए होने वाली घटनाओं का पता चलता है। जो जो हम करते हैं अपने आप वो सही सही होने लगता है। हम सोचते नहीं, अपने आप सोचना नहीं है सुबह कि ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऑटोमेटिक अपने आप उस समय वो संकल्प उत्पन्न होता है कि जाकर ये करो। हम करते हैं अपने आप, ऑटोमेटिक अपने आप। बाबा ने कहा तुम्हारे पांव उस तरफ जाएंगे जहां पर सेफ्टी है। अपने आप संकल्प आएगा यहां से जाऊं। और ये अपने आप टचिंग होगी, हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप टचिंग होगी कि ये मैं करूं। कई सारे लोग जो ज्ञान में नहीं है उनके भी कितने अनुभव है। एक व्यक्ति जा रहा है, उसके पास खाने की कोई चीज है, वो देख के घर जा रहा है अपनी कार से, विदेश का भाई, ज्ञान में नहीं है, बाहर की स्टोरी है। अचानक उसके मन में आता है कि नहीं, गाड़ी यहां से टर्न करता हूं, अंदर जाऊं किसी बस्ती में। अब उस बस्ती में वो कभी गया नहीं, उसने कार कभी टर्न नहीं की, तो भी विचार आया कि अंदर जाऊं। अंदर जाता है और कितना घुमा फिरा के अपने आप कार एक घर के सामने जाके रोकता है। वो घर में वो किसी को जानता नहीं, उस बस्ती में ही वो पहली बार आ रहा है, परंतु अंदर से प्रेरणा आ रही है उसको कि मैं ये करूं। अभी अभी चर्च से निकला है, मार्केट से सामान लिया और घर जा रहा है, ठक ठक करता है, देखता है उस घर में बिल्कुल मर रहे वो, खाने का कुछ भी नहीं है, और वो सब कुछ उनको देके वापस आ जाता है। अनुभव उसने लिखा है, रीडर डाइजेस्ट में कभी स्टोरी आई थी। आई डोंट नो व्हाट प्रोपेल्ड मी टू गो देयर, आई डोंट नो व्हाट इंस्पायर्ड मी, बट आई फेल्ट द पावर ऑफ द लॉर्ड इज वर्किंग थ्रू मी। जैसे उस घर का जो भूखा बच्चा था वो मुझे पुकार रहा था, और वो मुझे नहीं पुकार रहा था, उस परमात्मा को पुकार रहा था, और परमात्मा से टचिंग मेरी। इसी मुरली में कहा है अगर लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। वायरलेस उधर, इधर वॉइसलेस, वॉइसलेस, टचिंग, लाइन क्लियर, अचल अडोल, मास्टर सर्वशक्तिवान, रहम दिल, घबराना नहीं, हिम्मत, और हजार भुजा वाले की छत्र छाया। ये सारी बातें तो छोटे से पैराग्राफ में है। और भगवान का जो प्लानिंग है इस सृष्टि का बहुत सूक्ष्म है, बहुत अच्छा प्लानिंग है। हमारी बुद्धि उसे समझ नहीं पाती है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। जो घटनाएं घट रही है बहुत रहस्य उसमें भरा हुआ है, बहुत सूक्ष्म रहस्य भरा हुआ है। हम देख ही नहीं पा रहे कि ये सब क्यों हो रहा है। हम कुछ कर रहे हैं, कभी जीत हो रही है, कभी हार हो रही है, क्यों हो रहा है ऐसा। और कभी कभी देखा गया जो बहुत बड़ी हार हो जाती है जीवन में किसी व्यक्ति की, वही क्रांति लाते हैं आगे जाके। जो धोखा खाते हैं ना किधर भी, प्यार में या कहीं और, वही जाके कुछ ना कुछ करते हैं। बाकी जिनका सब ठीक ठाक चलता है वो कुछ नहीं करते।
जिनको चोटें लगती है और जो घायल होते और जो गिरते, इधर वो क्रांति लाते हैं। पर ये मत सोचना कि जो ऐसे लाते हैं उनके जीवन में जबरदस्ती ऐसा हुआ ही होगा। तो प्लानिंग है पूरी, परमात्मा प्लानिंग। एक मंदिर है और जिसमें एक व्यक्ति झाड़ू लगाता है, वो देखता है मंदिर में हजारों लोग आते हैं और क्या क्या सुनाते रहते भगवान को, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो। वो एक दिन भगवान से कहता है कि तुम बोर नहीं हो जाते क्या खड़े खड़े, इतना सब सुनते रहते हो दिन भर, क्या क्या सुनाते हैं लोग। हजारों लोग आते हैं मंदिर में, जब कोई नहीं रहता है तब भगवान से बातें करता है, और वो इतना भोला होता है कि भगवान बोलने लगते हैं उसके साथ। तो मुझे क्या करना चाहिए? बोलता है यू शुड टेक लीव सम हॉलीडेज। बोलते मेरा पोजीशन कौन संभालेगा? बोलते मैं देख लूंगा एक दिन के लिए, मैं आपसे देखा नहीं जाता, खड़े रहते हो दिन भर, बोर नहीं होते हो क्या? थकते नहीं हो? ये सब व्यर्थ की बातें सुन सुन के लोगों के। और भगवान कहते हैं मेरा जॉब बहुत चैलेंजिंग है। बोलते कोई बात नहीं, आई विल डू इट। बोलते तुम्हें रूल नंबर 1 कुछ कहना कुछ नहीं है, सब कुछ देखते रहना है। बोलते बहुत आसान है, मैं कहीं इंटरफियर नहीं करूंगा, जैसे तुम करते हो बस वैसे खड़ा रहूंगा। और एक ही दिन की बात है, एक दिन में तुम्हारा रेस्ट भी हो जाएगा, थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा, आई विल टेक। तो भगवान कहते ओके बाय, टेक ओवर देते हैं ना लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। और वो ऐसे वर, कौन सी मुद्रा कहते हैं उसे? अभय वर मुद्रा। एक हाथ से अभय दान और एक हाथ से वर, अभय वर मुद्रा में वो खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहला एक बहुत अमीर आदमी आता है मंदिर में, जिसके पास बहुत पैसे है, कैश। वो कैश थोड़ा बाजू में रखता है, भगवान के सामने जाके प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे बहुत धनवान बना दे, मुझे बहुत धन की आवश्यकता है, वगैरह वगैरह। और वो चले जाता है, पर पैसा लेना भूल जाता है। उसके बाद तुरंत एक गरीब आ जाता है, वो कहता है हे प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर जो है मैं तुझे अर्पित करने वाला। कुछ पैसे निकालता है, कुछ सिक्के, और भगवान के चरणों में अर्पित करता था, जो है वो सब तेरा है, बाकी मेरे पास है कुछ नहीं, अगर हो सके तो मेरे पर कृपा करना। और तभी उसकी नजर उस पैसों के थैली पर पड़ती है और वो एकदम खुश हो जाता है, आसपास देखता है कोई भी नहीं है, और भगवान को धन्यवाद कहता है कि तुमने मुझे ये दे दिया। और ये जो भगवान है अपना एक्टिंग गॉड, वन डे गॉड, उसको बहुत ये कहता है नहीं ये अभी इतना विनम्र बन रहा था, अभी पैसे ले रहा है, चोरी कर रहा है। पर उसे याद आता है कि नहीं, आई शुड नॉट इंटरफियर, बिल्कुल मुझे चुप, वो बिल्कुल अपने आप को रोकता है कैसे भी करके, और ये गरीब आदमी लेके चला जाता है। तब तक उसके तुरंत बाद एक सेलर आता है जो नाव का चालक होता है, बहुत बड़ी नाव है, जहाज को चलाने वाला ड्राइवर, सेलर। और वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आज मैं बहुत लंबी यात्रा पर इतने लोगों को लेके जाने वाला हूं, तुम मेरी रक्षा करना। तब तक वो जो पहला आदमी होता है अमीर, वो बाहर जाता है और उसे पता तो चलता है मेरे पैसे मैं भूल गया। वो आके देखता है पैसे नहीं है, तुरंत सिक्योरिटी पास पे आता है और सिक्योरिटी वालों को लेके आता है। तब तक ये सेलर जो है, जहाज का कप्तान, प्रार्थना कर रहा है और पैसे नहीं है, और वो उस पर आरोप लगाता है कि तुम नहीं चुराए होंगे, और उसको पकड़ता है। वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं चुराया, मेरी तो अभी जाना है मुझे। वो कहते हैं ना पैसे निकालो, और उसको जज कहते हैं तुमको हम जेल में डालेंगे। और ये तो उस एक्टिंग भगवान अब तो देखा नहीं जाता है, कहता स्टॉप, बहुत हो गया, अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, इतना अन्याय मैं नहीं सहन कर सकता। और वो सत्य बता देता है कि इसने नहीं चुराया, ये निर्दोष है, वो जो गरीब था उसको पकड़ो। और वो दोनों जाते हैं। पहले तो उनको आश्चर्य होता है कि भगवान बोल पड़ा, पर भगवान को प्रार्थना वगैरह करते, पर काम भी तो करना है। तुरंत वो दोनों निकलते हैं, वो अमीर और वो सिक्योरिटी वाला, किसको पकड़ने के लिए? वो गरीब को, और उसको पकड़ के लाते, उसको जेल में डाल देते। और फिर इस एक्टिंग भगवान को बहुत खुशी होती है। फिर रियल भगवान आते हैं, जॉब डन, रेस्ट ऑलरेडी डन, हॉलीडे ओवर।
तो कहते तुमने सब ठीक तो किया ना, कुछ बोले तो नहीं? तो मैंने कुछ नहीं किया, पर एक काम मैंने किया, मुझे बोलना पड़ा। मतलब क्या किया तुमने? वो बताता है मैंने ये कर दिया। उसको लगता है शाबाशी मिलेगी, पर भगवान कहते हैं ये तूने क्या कर दिया। वो जो पहला था ना, उसके पास धन बहुत था, लालची था। मेरा प्लानिंग ये था कि उसका पैसा उस गरीब को दिया जाए, ताकि वो जो गरीब था ना बहुत ईमानदार था, वो दूसरों को बांटता था, दूसरों को पेट भरता था। और वो जो सेलर था, जहाज का कप्तान, मेरा प्लानिंग ये था कि उसको जेल में डालना है, क्योंकि जिस नाव से वो जाने वाला था वो नाव आज डूबने वाली है। उसको बचाने की मेरी प्लानिंग थी। तुमने सब गड़बड़ कर दी। तो इस ड्रामा में जो घटनाएं हैं बहुत सूक्ष्म है, हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है। इसलिए कई बार समर्पण भाव। तो मुरली में दो बातें हैं। शिवरात्रि की तीनों पॉइंट, जागरण, पवित्रता का व्रत, मैंपन, उसके 4 रूप। मैं स्थूल, विशेषता, पोजीशन, और संबंध, समर्पण, सर्व समर्पण। मन बुद्धि संस्कार सहित पांडव उठो, टीचर्स बताओ, सबको पूछा बाबा ने। और दूसरा भाग मुरली का भुज, और भुज का ये भूकंप। अचल अडोल रहना, बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, सकाश देना। ड्रिल भी कराइए मुरली में, एक सेकंड में फुल स्टॉप, 1 सेकंड में बिंदी बन के समा जाओ, संभालो। ऐसे कैसे? इंद्रप्रस्थ निवासियों को। कौन से इंद्रप्रस्थ निवासी है? देह, देह की दुनिया, देह के संबंध से जो उड़ते रहते हैं। ऐसे अमृत वेला जो क्या करते हैं? वरदान स्नेह से अपने आप को भर लेते हैं, ताकि दिन भर किसी और का स्नेह आकर्षित न करे। ऐसी आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे रहम दिल आत्माओं को, ऐसे सकाश देने वाली आत्माओं को, ऐसे अचल अडोल रहने वाले आत्माओं को, बुद्धि की लाइन क्लियर रखने वाली आत्माओं को, ऐसे मेडिटेशन से परेशानी मिटाने वाली आत्माओं को, ऐसे बोलो, ऐसे 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 अलौकिक बर्थडे, बाप का बर्थडे तो हमारा बर्थडे मनाने वाली आत्माओं को, शिव जयंती, शिवरात्रि, न्यारी प्यारी जयंती, शालिग्राम की जयंती, ऐसे ऐसे हलचल में अचल रहने वाली आत्माओं को, अडोल रहने वाली आत्माओं को, परिस्थिति स्वस्थिति को न हिलाए ऐसी आत्माओं को, ऐसे जागरण, व्रत, और तीसरा बलि चढ़ने वाली आत्माओं को, ऐसे गुलदस्ता बनाने वाली। कितना गुलदस्ता बना हुआ? 5 का, 10 का, 15 का गुलदस्ता बनाने वाली हो। एक कदम है, एक पांव है सहयोगी बनाना, दूसरा है कर्मयोगी और सहजयोगी बनाना, 2 पांव। ऐसे करंट देने वाली और कनेक्शन जोड़ने वाली आत्माओं को, ऐसे दिल हिला या धरनी हिली? तो धरनी हिले पर दिल न हिले, और 1000 भुजाओं वाले को अपनी छत्र छाया अनुभव करने वाली आत्माओं को, दिल की महसूसता वाली आत्माओं की, केवल विवेक की महसूसता वाली नहीं। ऐसे पालना, बाबा ने कहा है धरनी तैयार है, तुम्हें केवल बीज डालना है। एनसी ग्रुप तो पालना करने वाली आत्माओं को, ऐसे हीरो पार्ट, ऐसे हाँ पवित्र, हाँ पवित्रता की 3 बातें छूट गई। पवित्र आहार, पवित्र विचार और पवित्र व्यवहार। उधर भी संसार में व्रत करते, पर आजकल तो व्रत तो खुद का करते, वो उनको बुला लेते हैं, वो महाराज केटरिंग वाले, वो सब करते हैं, वही व्रत होता है खुद नहीं करते। पहले भोजन की पवित्रता होती थी व्रत में। वो व्रत इसलिए किया जाता है कि वो व्रत के दिन एक संस्कार बन जाए लंबा समय के लिए, इसलिए व्रत किया जाता है। ये कंपटीशन सब क्यों होती है? ताकि इन कॉम्पिटिशन्स के गुजरने के बाद जागरण आता है और आगे बढ़ने का। इसलिए व्रत, कंपटीशन, क्विज, टेस्ट, परीक्षाएं, पेपर, ये सब हमको आगे बढ़ाता है। ऐसे मजबूत किला बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे दिल की दुआएं,
दिल का सहयोग, वाइब्रेशंस, वायुमंडल, अपना संग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, ऐसे सर्व समर्पण वाली आत्माओं को, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली आत्मा को, ऐसे बर्थडे मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।